जी नमस्कार, मैं कुंज बिहारी दुबे, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला से। आप लोगों ने यदि हल चलते हुए देखा होगा, नहीं देखा होगा तो भी मैं बताऊं कि पहले के समय में हल के द्वारा खेतों की जुताई होती थी। प्रत्येक किसान अपने खेत में से कुछ भाग खाली छोड़ देता था, जिसको हम लोग पलिहर कहते हैं। पलिहर, उस पलिहर खेत की जुताई साल में हुआ करती थी। खेत आषाढ़ में कोई बीज उसमें नहीं डाला जाता था, लेकिन उसमें हर 10वें दिन, 8वें दिन, 15वें दिन हल के द्वारा जुताई की जाती थी। उसको पलिहर कहते थे। उसमें गेहूं की फसल अच्छी होती थी। गेहूं की, जौ की, जो भी फसल बोई जाती थी, बहुत अच्छी फसल होती थी। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि उर्वरक का प्रयोग उस समय नहीं था और खेत में जो भी अन्न पैदा होता था वो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता था। समय बदला। इसके साथ साथ एक बात और है कि समय समय पर खेतों में बदल बदल के फसलें बोई जाती थीं। जैसे अरहर की खेती की जाती थी, जो कि 1 साल के लिए होती थी पूरी की पूरी। अरहर की खेत की जो अरहर के जो पौधे होते हैं, उनके पत्तियां खेत में सड़ा करती थीं। ये भी खाद का काम करता था, उर्वरक का काम करता था। समय बदला और उर्वरक का प्रयोग होना शुरू हुआ। पहले थोड़ा थोड़ा खाद पड़ता था, आधा किलो प्रति कट्ठा। बाद में 1 किलो पड़ने लगा। अब 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो तक पड़ना शुरू हो गया है। लेकिन सरकार ने इधर कुछ बंदिशें लगाई हैं और सरकार का ये कहना है कि आप लोग यूरिया, डाई या अन्य जो केमिकल्स हैं उनका उपयोग कम करिए। आप लोग यदि किसानी से का कुछ अनुभव रखते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल खेतों में सब्जियों के ऊपर, चाहे जहाँ कहीं भी जो भी फसल पैदा होती है, बिना दवा के फसल पैदा नहीं होती। क्या कारण है इसका? क्या आप किसी ने इसके बारे में चिंता किया है? नहीं चिंता किया है। यदि चिंता की होती तो हम अपने खेतों में उर्वरक का प्रयोग नहीं करते, कम से कम करते। मैं मानता हूँ थोड़े दिनों के लिए फसल का उत्पादन कम होगा, लेकिन यदि हम उसमें सजग होना शुरू कर दें तो जो उपजने वाला जो अन्न है वो भी लाभकारी होगा और उसमें लगने वाला जो उर्वरक है वो बिल्कुल नहीं लगेगा। उर्वरक का उपयोग उसके लिए हम अलग समाधान तलाश सकते हैं, लेकिन तलाशने का प्रयास नहीं करते। कठिन हो सकता है। मवेशियाँ अब नहीं रही हमारे यहाँ, क्योंकि हल बैलों से चलता था और बैल किसी के दरवाजे पर नहीं, ट्रैक्टर आ गया, सुविधाएं बढ़ गई। गाय अब ना के बराबर है। कहने के लिए गाय का दूध तो हम लोगों को मिल रहा है। छोड़िए, इस बारे में चर्चा करना ठीक नहीं है, क्योंकि गाय का चर्चा करेंगे तो बात और बढ़ जाएगी। मैं अभी खेती के बारे में ही बात करता हूँ और खेती का माध्यम हमारे शरीर से भी है। सबसे जो पहले की बात मैं करता हूँ, जब मैं बच्चा था तो दवाओं का उपयोग बहुत ही कम हुआ करता था। आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग हुआ करता था, लोगों को लाभ भी मिलता था। साइड इफ़ेक्ट की का शब्द कोई जानता ही नहीं था। आज बच्चा बच्चा जानता है कि अंग्रेजी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन फिर भी उन दवाओं का उपयोग करना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि दूसरा कोई साधन बचता नहीं है, जानकारी नहीं है। इसी संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि एक ऐसी विधा है हमारे पास। हमारे जो पीयूष सक्सेना, डॉक्टर पीयूष सक्सेना एक इसके प्रणेता हैं। क्लेंजिंग थेरेपी, खाओ पियो मस्त रहो, क्लेंजिंग करो स्वस्थ रहो। वैसे तो क्लेंजिंग के 32 प्रकार हैं। फुट क्लीनिंग है, माउथ क्लीनिंग है, नोज क्लीनिंग है, आई क्लीनिंग है, ईयर क्लीनिंग है, लंग्स क्लीनिंग है, हार्ट क्लीनिंग है। तमाम सफाई है, लेकिन जो मुख्य सफाई है वो 3 प्रकार का है।
लीवर क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग, एसिडिटी क्लींजिंग। लीवर की सफाई के लिए एक दवा दी जाती है जिसको हम एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल कहते हैं, और एप्सम साल्ट, उसके साथ साथ मौसमी का जूस 250 ml तत्काल परचेज करना होता है। और कॉर्न हेयर किडनी की सफाई के लिए, पैरासाइट क्लींजिंग के लिए, एसिडिटी क्लींजिंग के लिए हमको हरी सब्जियों, जो कच्ची हरी सब्जियां हैं उनका जूस पीना होता है। ये भी एक क्लींजिंग का प्रकार है, विधा है। पैरासाइट क्लींजिंग के लिए तो मशीन से उसका क्लींजिंग की जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो क्लींजिंग है वही है लीवर क्लींजिंग, किडनी क्लींजिंग और एसिडिटी क्लींजिंग। एसिडिटी माने कि हमारे शरीर की अम्लता को कम कर दिया जाए, उपयुक्त रखा जाए। तो इस प्रकार की 3 विधा है। इन तीनों का उपयोग यदि हम करते रहें, हर 6 महीने पर यदि इसका उपयोग हम करें, तो हमको 90% जो हमारे शरीर के रोग हैं उनका 100% इलाज संभव होगा। हम प्रयास करके देखिए, जब तक हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसका लाभ जानकारी में नहीं आएगा। क्योंकि एक स्लोगन चलता है किसी प्रोडक्ट के प्रचार का कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आपको अंग्रेजी दवाइयों के भी यही साथ है कि अंग्रेजी दवाइयाँ भी आपको खाने के बाद ही लाभ और हानि मालूम पड़ती हैं। आयुर्वेद की दवा का वही हाल है। कोई भी चीज़, साबुन खरीद के ले आते हैं तो लगाते हैं, खरीद के ले आते हैं लगाते हैं, तब तो लाभ मिलता है, सफाई होती है। तो कोई भी काम जब करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। रोगों से बचाव का उपाय है क्लींजिंग थेरेपी। इसको किया जाना चाहिए। आप एक बार करेंगे तो आपके किडनी का, गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और आप निरोग रहेंगे। दवाइयाँ, रोग तो होंगे, ये स्वाभाविक बात है, लेकिन उसका प्रभाव, कुप्रभाव नहीं आएगा। आपको इंजेक्शन लगने की जो बात है उसकी मात्रा बहुत ही न्यूनतम हो जाएगी। तो यदि आप सजग होना चाहते हैं, अपने को बचाना चाहते हैं, अपने पैसे को बचाना चाहते हैं, तो क्लींजिंग थेरेपी अपनाइए और सुखी जीवन व्यतीत करिए। संपर्क करने के लिए आप मेरे ऊपर डायल कर सकते हैं 8004790313। मैं आपको इसकी जानकारी के लिए उपलब्ध रहूँगा। कैसे आप वस्तुओं का क्रय करेंगे और कैसे इसका उपयोग करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लें और इसका उपयोग करें तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, धन्यवाद।